तो हेलो साथियों, मैं तरुण पाल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। देखिएगा, जैसे कि मैं आपसे हर बार और हर क्लास में बोलता हूं कि मैं अब कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात पे अडिग नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि बस थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं, आगे यूपी में एग्जाम आ रहे हैं, आगे एसएससी जीडी में वैकेंसीज आई हैं, तो अब मैंने सोचा है कि मैं प्रॉपर तरीके से और अपना मतलब अधिकांशता टॉपिक को अधिकांशता ज्यादातर प्रैक्टिस सेट से लेके जुड़ेंगे और लेके आगे चलेंगे। यानी कि क्या होगा वहां, मतलब जिस तरह से प्रैक्टिस सेट्स में प्रीवियस में क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं एग्जामिनर द्वारा, बस ठीक हम उसी सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स नहीं करेंगे, लेकिन जो भी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे वो एज अ किस पे आधारित होगा, वो मतलब क्या होगा, एक्सप्लेनेशन तो होगा ही होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन किस तरह से होगा, एक्सप्लेनेशन होगा जिस तरह से एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप करता है हमसे, ठीक है। ठीक, उसके बाद में आगे मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा कि हम जो है आगे क्वेश्चन मतलब सॉरी हम आगे अपनी क्लास को लगातार लेके चलें, ठीक है। लगातार लेके चलेंगे हम अपनी क्लास को आगे, ऐसा मेरा मानना है और मैं इस पे पूरी तरीके से काम करने की सोच रहा हूं, और जब मैं सोच लेता हूं तो वो सोच लिया, ठीक है। चलिएगा, देखो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक होगा हमारा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होता क्या है, क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, कि ठीक है भाई समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक में, लेकिन ये होता क्या है। अब जो ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो डिफरेंस होता है, एकदम अलग होता है, ठीक है। देखने में तो हमको लगेंगे सेम कि यार अगर इसका ये अर्थ है तो इसका भी ये अर्थ होगा, लेकिन अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, उसका अर्थ बिल्कुल ही डिफरेंस होता है, ठीक है। अब डिफरेंस होता है यानी कि बिल्कुल ही अलग होता है, एकदम डिफरेंट प्रकार का होता है, ठीक है। कि हम सोचेंगे कि यार हमने तो सोचा यही था कि अर्थ ये होने वाला है और अर्थ हुआ ये इस शब्द का, लेकिन शब्द तो देखने में दोनों एक से हैं। हाँ, उसमें बस कुछ ही पॉइंट का फर्क होता है, कुछ ही, जैसे 99% शब्द सेम होते हैं, लेकिन बस जो 1% होता है या तो मात्रा का या आके डंडे का, या मतलब कुछ इसी तरह से कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता है जिस रूप में फर्क होता है, ठीक है। अब देखिएगा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, देखो यहां ये मैंने लिख दिया है टॉपिक का नाम है हमारा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ठीक। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ धीरे धीरे कुछ शब्द लिखे हैं, ठीक है। अब जो भी शब्द लिखे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे पहला शब्द लिखा है मैंने गणना, क्या लिखा है शब्द गणना। अब एक शब्द है गणना और एक है गणना। अब ज्यादा कोई अंतर नहीं है गणना और गणना में, क्या ज्यादा कोई अंतर नहीं है किसमें, गणना और गणना में। एक मिनट आप रुकिएगा, डैडी का कॉल है, मैं शायद पिकअप मेरे को करना है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी, ठीक है। फिर देखो शब्द है गणना और गणना, यानी कि ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है गणना और गणना में, ठीक है, ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन गणना मीन्स होता है किसी भी चीज का चुभना, क्या, किसी भी चीज का चुभना, ठीक है। यहाँ लिख दिया है मैंने, गणना माने होता है किसी भी चीज का चुभना, यानी कि इसको हम अपनी जनरली लैंग्वेज में भी या जो हमारी भाषा होती है हम उसमें भी इसको गणना या ऐसे ही बोल देते हैं कि ये चीज मेरे चुभ गई है या गड़ गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है गणना, ठीक है। तो अब देखिएगा गणना माने क्या होता है, चुभना, ठीक। और फिर जो गणना माने होता है, तो गणना माने क्या होता है, बनाना किसी भी चीज को, क्या, बनाना, यानी कि उस चीज को हमने गढ़ा है, उस चीज को हमने बनाया है, ठीक है। तो अब आप समझ पाए होंगे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, लेकिन अर्थ में पूर्ण रूप से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। गणना मीन्स चुभना हो गया और गढ़ना माने क्या हो गया, बनाना हो गया। इसी तरह से एग्जाम में हमसे ये पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद होता है क्षति और क्षितिज, क्या, क्षति और क्षितिज। तो देखो क्षति यानी कि किसी भी चीज का हास, कमी, नुकसान होगा तो कमी होगी, क्षति होगी, तो क्षति माने क्या होता है हमारा, नुकसान। क्षति मीन्स क्या होता है, नुकसान, ठीक है। क्षति मीन्स क्या हो गया, नुकसान हो गया। और जबकि क्षितिज किसको कहते हैं, पृथ्वी को, किसको कहते हैं, क्षितिज पृथ्वी को, किसको कहते हैं, पृथ्वी को, ठीक है।
क्षितिज किसको कहा गया? पृथ्वी को। तब गणना मीन्स क्या हो गया? चुगना। गणना मीन्स बनाना। क्षति मीन्स क्या होता है? नुकसान। और क्षिति माने क्या होता है? पृथ्वी। उसी के बाद में देखिएगा ग्रह और गिरह। ठीक, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? सिर्फ आधा रह लगा हुआ है और इसमें क्या है? ये री से ऋषि रीरी वाली मात्रा लगी हुई है। सिर्फ कितना डिफरेंस है? एक आधा रह है, आधे रह वाली मात्रा है, और इसमें क्या है? री से ऋषि यानी कि रीरी की मात्रा लगी हुई है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं। ग्रह मीन्स क्या होता है? ग्रह मीन्स होता है हमारा नक्षत्र। क्या होता है? ग्रह मीन्स नक्षत्र। ठीक है, तब ग्रह माने क्या हुआ? नक्षत्र। और ग्रह मीन्स क्या होता है? ग्रह मीन्स होता है हमारा घर। जो हमारा घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ठीक, तो ग्रह मीन्स नक्षत्र और ग्रह। ग्रह और ग्रह यानी कि बोलने में देखिएगा, बोलने में ही फर्क नजर आ रहा है। एक होता है ग्रह और एक होता है ग्रह। ठीक है, तो ग्रह माने क्या होता है? घर होता है, और जबकि ग्रह माने क्या होता है? नक्षत्र होते हैं। फिर आगे देखिएगा, आगे आता है कर्कट और कर्कट। क्या? कर्कट और कर्कट। देखो, ये जो ऊपर वाला कर्कट है, ऊपर वाला जो कर्कट है ये, तो इसका मतलब होता है केकड़ा। क्या होता है? केकड़ा। ठीक है, ये आपने सभी ने देखा होगा। कर्कट माने क्या होता है? केकड़ा। और जबकि कर्कट, एक कर्कट है और एक कर्कट है। कर्कट और एक कर्कट, तो कर्कट माने केकड़ा, और जबकि कर्कट मीन्स क्या होता है? कर्कट मीन्स होता है गंदगी। क्या होता है? गंदगी। कर्कट मीन्स क्या होता है? गंदगी। ठीक है, तो कर्कट और कर्कट में आपने फर्क देखा। फिर उसके बाद होता है कृतज्ञ और कृतघ्न। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा, कृतज्ञ। कृतज्ञ माने होता है किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला। ठीक है, कृतज्ञ माने क्या होता है? किए गए उपकार को मानने वाला, और जबकि कृतघ्न, याद रखना, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला, और जबकि कृतघ्न मीन्स क्या होता है? कृतघ्न मीन्स होता है किए गए उपकार को ना मानने वाला। क्या? किए गए, इसको यहां से मैं रफ कर दे रहा हूं एरो को। किए गए उपकार को, किए गए उपकार को न मानने वाला। ठीक है, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आता है हमारा काश और काश। काश और काश। देखिएगा, ये ऊपर में जो आधा, ये क्या है? संयम वाला से है, यानी कि बड़ा से, और ये छोटा से। तो काश माने होता है घास। काश किसको कहा गया है? घास को। काश किसको कहा गया है? घास को कहा गया है। और जबकि काश मीन्स क्या होता है? काश मीन्स होता है हमारा खांसी। ठीक है, जो अभी सीजन चल रहा है ये खांसी और जुकाम का है। ठीक है, तो काश और काश में आपने फर्क देख लिया है। फिर आगे देखिएगा, कंत, कांत और कांता। तो देखिएगा, कंत मीन्स होता है हमारा, कंत मीन्स होता है पति। ठीक है, कंत मीन्स क्या हुआ? पति। उसके बाद कांत, कांत मीन्स होता है सुंदर। कांत माने क्या हुआ? पति। और कांत मीन्स क्या हुआ? सुंदर। फिर उसके बाद में आता है कांता। क्या आता है? कांता। कांता माने होता है पत्नी। तो देखिएगा, तीनों शब्द बहुत ही ज्यादा मस्त हैं। ठीक है, देखिएगा, कांत मीन्स होता है पति, कांत मीन्स सुंदर, और कांता पत्नी को कहा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे देखिएगा, फिर आता है कीट और कटी। क्या आता है? कीट और कटी। तो देखो, कीट बोलते हैं ना, कीट लग गया खेत को या किसी भी पेड़ को कीट लग गया है। कीट माने होता है कीड़ा। कीट माने क्या होता है? कीड़ा। याद रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, कीट माने क्या होता है? कीड़ा। और कटी माने होता है कमर, जो हमारी कमर होती है ये। ठीक है, कीट माने होता है कीड़ा और कटी माने होता है कमर। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है, एक में बड़ी की मात्रा है और एक में छोटी की मात्रा है। बाकी सब बिल्कुल एज इट इज सेम के सेम है। ठीक, फिर आता है केतु और केतु। क्या आता है? केतु और केतु। देखो, केतु अगर छोटे की मात्रा है तो केतु माने होता है पताका।
क्या होता है केतु माने पताका। अब इसे किसी और पताके से मत जोड़ देना, अपने वाले पताके से इसको नहीं जोड़ना है, ठीक है। कभी अपने वाले आप पताके से जोड़ दो, ये वो पताका नहीं है, केतु माने होता है पताका। केतु मीन्स पताका हो गया। फिर आगे केतु माने क्या होता है, नक्षत्र होता है, ठीक है। फिर देखिएगा आगे, फिर आता है कटक और कंटक। क्या आता है, कटक और कंटक। तो देखो कटक माने होता है सोना, कौन सा, धातु वाला सोने की बात हो रही है, ना कि स्लिप वाले सोने की, ठीक है। तो कटक माने क्या हो गया, सोना हो गया। फिर आगे आता है कंटक। कटक माने क्या हुआ, सोना, और कंटक माने होता है कांटा। बोलते नहीं है कि कंटक कांटा, तो कांटे का पर्यायवाची एक और क्या होता है, कंटक होता है, याद रखना, ठीक है। फिर आता है कपीस और कपीस, ठीक है। क्या आता है, कपीस और कपीस। तो कपीस 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 और कपीस, तो याद रखना कपीस माने क्या होता है, मटमैला। क्या होता है, मटमैला। कपीस माने क्या होता है, मटमैला। और जबकि जो कपीस माने होता है, कपीस, कपीस किसका पर्यायवाची होता है, गाइस कीजिएगा, कपीस किसका पर्यायवाची होता है, बताओ बताओ। कपीस होता है हनुमान का पर्यायवाची, ठीक है। किसका पर्यायवाची होता है, हनुमान का पर्यायवाची होता है, हनुमान का। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, कपीस का मतलब होता है हनुमान। तो ठीक है, देखिएगा, फिर कपीस, अगर कपीस तब मटमैला, और कपीस तब हनुमान, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, आगे आता है हमारा ऋत और ऋतु। क्या आता है, ऋत और ऋतु। तो ऋतु मीन्स क्या होता है, ऋतु मीन्स होता है सत्य। ऋतु मीन्स क्या होता है, सत्य होता है। और जबकि ऋतु माने क्या होता है, बताइएगा। ऋतु मीन्स हो गया हमारा सत्य, और ऋतु माने क्या हो गया, ऋतु मीन्स हो गया हमारा मौसम। फिर ऋतु माने क्या होता है, मौसम होता है, ठीक है। यानी कि ऋतु माने क्या होता है, सत्य होता है, और ऋतु माने क्या हो गया हमारा, मौसम हो गया। फिर आइएगा, देखिएगा नेक्स्ट आगे, एक होता है झूठा और एक होता है जूठा। यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं तो इतना अंतर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है, दोनों के अर्थों में अंतर है, ठीक है। ये क्या है, झूठा और ये है झूठा। तो झूठा माने क्या होता है, खाकर छोड़ा हुआ। क्या होता है, खाकर छोड़ा हुआ, खाकर छोड़ा हुआ। अगर झूठा है तो वो खाकर छोड़ा हुआ है, या उसे दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं क्या, जूठन। क्या बोलेंगे, जूठन भी बोल सकते हैं। फिर आगे है जूठा। जूठा क्या होता है, जो असत्य बोलता है। क्या, जो असत्य बोलता हो, या जो झूठ बोलता हो, या जो झूठ बोलने वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं झूठा। यानी कि ये जय झंडे की आवाज है, ठीक है। फिर आगे आता है घोष, और फिर आता है घोष। यानी कि घोष और घोष। देखो ये जो घोष होता है, घोष का मतलब होता है गर्जन। क्या होता है, गर्जन। यानी कि जैसे हम वर्णमाला में आगे पढ़ेंगे टॉपिक को, एक होता है अघोष पढ़ेंगे, फिर हम सघोष पढ़ेंगे, तो वहां क्या होता है, गर्जन। यानी हमारी जो साउंड है, हमारे जो कंठ से, गले से जो साउंड निकलती है वो कैसे गरजती है, ये सभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो घोष माने क्या होता है, घोष माने होता है गर्जन। और घोष मीन्स क्या होता है, घोष मीन्स होता है बस्ती। क्या होता है, बस्ती, कहते हैं इलाका, ठीक है। तो ये वही है। तो घोष माने क्या हो गया, गर्जन हो गया, और घोष मीन्स बस्ती हो गया। घोष तब गर्जन, और घोष तब बस्ती, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, फिर आता है चपल, और दूसरा आता है चपला। क्या, चपल और चपला। देखो जो चपल होता है वो होता है चंचल। क्या, चपल क्या होता है, चंचल, बहुत ही ज्यादा चंचल। ये क्या होता है, हमारा चपल होता है। फिर ठीक है, जो चपला है, क्या, जो चपला है, चपला क्या होता है हमारा, चपला होता है क्या, क्या होता है चपला, आप देखिएगा एक मिनट, क्या, सॉरी फॉर, ठीक है। फिर जो चपल होता है वो तो चंचल हो गया, और जो चपला होता है, जो चपला होता है वो क्या होता है हमारा, चपला होता है बिजली। क्या होता है, चपला बिजली होता है, ठीक है। तो जो चपल होता है वो चंचल होता है, ठीक है। चपल का अर्थ क्या होता है, चंचल, और जो चपला है, चपला का अर्थ क्या होता है, बिजली होता है, ठीक है। फिर होता है गत, और एक होता है घात, ठीक है। क्या होता है, गत, और एक होता है घात। तो देखो जो हमारा गत होता है वो हमारा शरीर को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, शरीर को बोलते हैं। यानी कि जो गत बोलते हैं वो हम किसको बोलते हैं, वो हम शरीर को बोलते हैं। और जो घात होता है, यानी कि घात लगा कर बैठा हुआ, ठीक है, घात लगा कर बैठा हुआ, ठीक। तो क्या होता है, क्या होता है, घात लगा कर बैठा हुआ, बताइएगा, बताओ, हमला करने के
इंतजार में, यानी कि जो घात लगा कर बैठता है वो हमला करने के इंतजार में बैठा हुआ है। तो क्या होता है, हमला करने के इंतजार, हमला करने के इंतजार में। ठीक है, तो जो घात होता है वो हमला करने के इंतजार में, जो घात लगाकर बैठा हुआ होता है। और जो गत होता है वो कौन होता है, गत मीन्स होता है शरीर हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना ये कुछ समझ आया होगा। तो आप देखिएगा इसको, मैं यहाँ से अभी हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या जैसे भी आपको नोट डाउन करना है आप करिएगा। ठीक है, या अगर आपको ऐसे ही विदाउट नोट डाउन या विदाउट स्क्रीन समझ आ रहा है तो जैसे आपको देन सफिशिएंट लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अभी और देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से ऐसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हमारे लिए मोस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा इनको। ठीक है, देखिएगा शब्द है ताग या तड़ाक। क्या शब्द है, तड़ाक। फिर आगे है तड़ाग। ठीक है, पहला है तड़ाक और दूसरा है तड़ाग। ठीक, तो तड़ाग मीन्स क्या होता है, देखो तड़ाग माने होता है शीघ्र। क्या होता है, शीघ्र, शीघ्र या जल्दी, शीघ्र या जल्दी। तड़ाग माने क्या होता है, शीघ्र या जल्दी। फिर आगे आता है तड़ाग। क्या आता है, तड़ाग। ठीक, तो जो तड़ाग मीन्स होता है, तड़ाग माने होता है तालाब। क्या होता है, तालाब। तालाब मीन्स क्या होता है, तालाब। जैसे क्या होता है सरोवर बोलते हैं हम तालाब को। तो उसी प्रकार अगर हम तालाब के पर्यायवाची की बात करेंगे तो वहाँ एक शब्द हमको फिर से एक नया मिला है। क्या होता है, तालाब का पर्यायवाची सरोवर। तो सभी को पता होता है। ठीक है, कि सरोवर किसका पर्यायवाची होता है, तो सबको ही पता है सरोवर किसका पर्यायवाची होता है, सरोवर तालाब का पर्यायवाची होता है। फिर हमें एक शब्द और मिला तड़ाग, किसका पर्यायवाची, तालाब का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिर होता है तरणी। ठीक है, तरणी मीन्स क्या होता है, देखिएगा जो तरणी है, तरणी मीन्स होता है हमारा सूर्य। क्या होता है, तरणी मीन्स सूर्य। ठीक है, यहाँ मैंने नोट डाउन कर दिया है। तरणी मीन्स क्या होता है, तरणी मीन्स होता है सूर्य। फिर आगे अगर हम तरणी की बात करें, अब ई को क्या है, थोड़ा खींच के बोला जा रहा है, बड़ी ई है ये, तो वो था तरणी। तो तरणी मीन्स सूर्य हो गया, यानी कि सूर्य का फिर से एक पर्यायवाची मिला हमको, क्या, तरणी। ठीक है, सूर्य का क्या पर्यायवाची मिला हमको, तरणी। फिर आगे मिला तरणी। तो तरणी क्या होता है, तरणी किसका पर्यायवाची होता है, बताइएगा, बताइएगा, थोड़ा दिमाग में जोर डालिएगा। तरणी होता है, बताओ। देखो तरणी फिर से अगर मैं बात करूं तो तरणी होता है नाव। तो नाव का फिर से हमको एक पर्यायवाची न्यू मिला, कौन सा, तरणी माने क्या होता है, तरणी मीन्स होता है नाव। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तरणी मीन्स क्या होता है, नाव। फिर आता है तरुणी। तरुणी ये मेरे नाम पे आता है तरुण, लेकिन मेरे नाम में लास्ट में ए है और इसमें लास्ट में ई है। तो तरुणी मीन्स क्या होता है, तरुणी मीन्स होता है युवती। क्या होता है, तरुणी मीन्स युवती। ठीक है, तरुणी मीन्स क्या होता है, युवती होता है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। फिर होता है तम, तमा, तमी। तीन शब्द हैं, तम, तमा, तमी। सिर्फ एक ही सीक्वेंस में है, कोई अलग अलग नहीं है। तम आपने सुना होगा अंधकार का पर्यायवाची होता है। तो तम माने क्या होता है, तम माने होता है अंधकार। क्या होता है, तम मान अंधकार। तो तम किसका पर्यायवाची है, अंधकार का पर्यायवाची। ठीक है, चलिएगा आगे। फिर जो तमा है, तमा किसका पर्यायवाची है, बताइएगा। या तमे का क्या अर्थ होता है, तमे का अर्थ होता है रात्रि। क्या, तमे का अर्थ क्या होता है, रात्रि। ठीक है, तमे का, तम का अर्थ हो गया अंधकार, तमे का अर्थ हो गया रात्रि। और तमी जो है, तमी का अर्थ क्या होता है, बताइएगा, बताइएगा। ये बहुत छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में हमसे। ठीक है, एग्जाम में हमसे क्या है, पुट अप भी किए जाते हैं। तो जो तमी है, तमी का अर्थ होता है अंधेरी रात। क्या होता है तमी का, अंधेरी रात। तमी का अर्थ होता है अंधेरी रात। ठीक है, तो तम का अर्थ अंधकार, तमा का रात्रि, तमी का अंधेरी रात। फिर आता है तिनका और त्राण। क्या आता है, तिनका और ये त्राण होगा, तिनका और तृण, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तिनका और तृण। अभी क्या है ना, ये मैंने शायद, मुझे लगता है तिनका और तृण, सॉरी मैं इसको अभी रफ कर दे रहा हूँ, ये शायद मुझसे बाय मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, मुझसे बाय मिस्टेक लिखा गया है, क्योंकि ये मुझसे उल्टा लिखा गया है। क्या लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है। इसका मैंने अर्थ लिख दिया है जबकि शब्द नहीं लिखा है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको कर दिया है रफ। फिर आता है दूत और धूत। दूत माने क्या होता है, दूत माने क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे हम कहते हैं ना विदेश में हमारे दूत रहते हैं। दूत माने क्या होता है, बताइएगा।
क्या होता है दूत माने, बताओ। देखो दूत माने होता है हमारा संदेश वाहक। क्या होता है, संदेश वाहक। दूत मीन्स क्या होता है, तो दूत माने होता है हमारा संदेश वाहक। ठीक है, क्या होता है, संदेश वाहक। तो यानी कि जो हमारे संदेश को इधर से उधर लेके जाए, जिसे हम पोस्टमैन, अगर हम अभी फिलहाल में देखें तो वो पोस्टमैन होता है। ठीक है, संदेश वाहक यानी कि वो हमारे पोस्ट को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो वो सभी क्या है, वो सभी संदेश वाहक में आता है। ठीक है, फिर जो आता है धूत। धूत मीन्स क्या होता है, बताओ। धूत माने तो संदेश वाहक हो गया, धूत माने क्या होता है, धूत माने होता है जुआ। क्या होता है धूत माने, जुआ। ठीक है, यानी कि जो जुआ खेल होते हैं। ठीक, अभी जैसे बहुत सारी फंटेस्टी चल रही है, T20 चल रहा है और फंटेस्टी चल रही है, तो वो सभी क्या है, वो सभी क्या है, जुआ है। ठीक है, वो सभी क्या है, जुआ है। फिर आगे देखिएगा तरी। तरी मीन्स क्या होता है, बताओ। देखो तरी फिर से एक हमें शब्द मिला और ये तरी होता है नाव। तरी का अर्थ क्या होता है, नाव। ठीक है, फिर तरी का अर्थ हो गया नाव। फिर जो तरी है, क्या है, जो तरी है उसका अर्थ क्या होता है, बताएंगे। तरी का अर्थ तो नाव हो गया, लेकिन जो तरी है उसका अर्थ क्या है, बताइएगा, बताओ। जो तरी है ना, उसका अर्थ होता है ठंडक। क्या अर्थ होता है, ठंडक। कहते हैं ना बहुत तरी है, वहाँ बहुत तरी है। तो तरी मतलब क्या बोलते हैं, जो तरी है यानी कि उसका जो ग्राउंड लेवल है वो बहुत ठंडा है, ठंडक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो तरी का मतलब हो गया ठंडक। ठीक है, अब आता है तर। क्या आता है, तर। तो देखो जो तर होता है, तर मीन्स क्या होता है, किसी का भी गीला हो जाना, यानी कि किसी भी वस्तु का गीला हो जाना। तो तर का मतलब होता है गीला होना, गीला होना। क्या होता है, गीला होना। ठीक है, तो देखो तरी का अर्थ हो गया नाव, तरी का अर्थ हो गया ठंडक, और तर का अर्थ हो गया गीला होना। फिर नेक्स्ट है तनु और तनु। ठीक है, तो देखो तनु मीन्स पतला। फिर ठीक है, और तनु मीन्स क्या होता है, बताओ। तनु माने तो पतला हो गया, फिर जो आगे तनु है, जो तनु है लास्ट में जो उनकी मात्रा को खींच के बोला जाएगा। तो तनु मीन्स क्या होता है, तनु मीन्स होता है पुत्र। क्या होता है, पुत्र होता है। ठीक है, तो तनु मीन्स पतला और तनु का अर्थ क्या होता है, पुत्र होता है। फिर आता है द्रव। द्रव का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। द्रव, द्रव का क्या अर्थ होता है, द्रव मीन्स होता है तरल पदार्थ। क्या होता है द्रव का अर्थ, तरल पदार्थ। ठीक है, जो द्रव का अर्थ होगा वो क्या होगा, तरल पदार्थ। उसके बाद में जो द्रव्य है, जो द्रव्य है उसका मतलब क्या होगा, उसका अर्थ होता है पदार्थ। क्या अर्थ होता है, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। तो द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ, और जबकि द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। ठीक है, फिर आता है निर्जर और निर्झर। क्या, निर्जर और निर्झर। तो देखो निर्जर क्या होता है, ये एक बहुत नया शब्द है, मेरे को भी अभी मिला है। ठीक है, निर्जर मीन्स होता है जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा न हो। ठीक है, सीरियस बता रहा हूँ, ये मेरे को मिला है न्यू। ठीक, ये मेरा कोई पहले पढ़ा हुआ नहीं है, मैंने कोई द्वारा रिपीट नहीं किया है, ये मेरे को अभी मिला है। निर्जर मीन्स होता है जो बूढ़ा न हो, और निर्झर माने क्या होता है, बताइएगा। निर्झर माने होता है झरना। निर्झर मीन्स क्या होता है, झरना। तो निर्जर मीन्स जो बूढ़ा ना हो, और निर्झर झरना। ठीक, फिर आगे नेक्स्ट नाई। नाई क्या होता है, हजामत करने वाला, हजामत करने वाला। तो हजामत करने वाले को क्या कहते हैं, नाई बोलते हैं। ठीक है, और जबकि नाई क्या होता है, अगर नाई है तो नाई को हम नाई को हम क्या बोलेंगे, नाई। अगर ई की मात्रा को हम यहाँ से, अगर ई जैसे क्या है, ई क्या है, स्वर है, अगर उसको हम खींच रहे हैं नाई, तब क्या है, हजामत करने वाला। अगर हम बोल रहे हैं नाई, तो नाई माने होता है समान। नाई का अर्थ क्या होता है, समान। ठीक, नाई का अर्थ क्या होता है, समान। समान यानी कि मेरे समान तुम, या तुम्हारे समान मैं, मेरे समान आप, या मेरे समान आप, या आपके समान मैं, या आपके नाई में, मेरे नाई आप। ठीक, तो समान का या तरह का अर्थ भी, तरह भी अर्थ होता है। तो नाई मीन्स क्या होता है, समान या तरह।
ठीक, फिर आगे आता है नकल या नकुल। क्या? नकल या नकुल। देखो नकल होता है अनुकरण करने वाला, अनुकरण करने वाला, ठीक, अनुकरण करने वाला। नकल को क्या कहेंगे? अनुकरण करने वाला। और जबकि नकुल क्या होता है? नकुल होता है नेवला। क्या होता है? नेवला। ठीक है, नकल अनुकरण करने वाला और नकुल नेवला होता है। अब आता है नम और नम। देखो नम मीन्स क्या होता है? नमस्कार। नम माने क्या होता है? नमस्कार। ठीक है, और नम है, नम है, ये नम है, यानी कि जो ये विसर्ग होता है लास्ट में है की आवाज देता है, नम है। ठीक है, तो नम है नमस्कार, और नम क्या होता है? गीला होता है। नम माने भी क्या होता है? गीला होता है। नियत और नियति। क्या? नियत और नियति। देखो नियत माने क्या होता है? बताओ। नियत और नियति। नियत माने होता है निश्चय या निश्चित। नियत माने क्या होता है? निश्चय या निश्चित। और जबकि नियति मीन्स क्या होता है? नियति मीन्स होता है भाग्य। क्या होता है? ये सबसे बड़ी चीज होती है नियति। ठीक है, नियति माने भाग्य और नियत मीन्स क्या होता है? निश्चित। ठीक, फिर आता है दह और देह। दह और देह। तो देखो दह मीन्स क्या होता है? दह मीन्स होता है गंभीर, या दह का अर्थ क्या होता है? गंभीर, या दह का समश्रुति क्या है? गंभीर। उसको गंभीर चोट है, उसको दह चोट है, यानी कि दोनों का अर्थ क्या होगा? सेम ही होने वाला है। ठीक है, और देह माने क्या होता है? देह माने होता है शरीर। दह और देह। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ठीक, आगे देखो देह। देह माने होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। देह, देह यानी कि ध ए है। देह, देह माने क्या होता है? धारण करने वाला। और जबकि जो ध्येय होता है, जो ध्येय होता है, तो ध्येय होता है हमारा उद्देश्य। क्या होता है? ध्येय, उद्देश्य। ठीक, आगे देखिएगा। आगे क्या है? देहात, जहां से हम बिलोंग करते हैं। ठीक, तो देहात। देहात क्या है? देहात होता है गांव या ग्रामीण, गांव या ग्रामीण। ठीक है, उसके बाद में आता है देहांत। क्या आता है? देहांत। देहांत क्या होता है बताइएगा? देहांत, तो देहांत माने क्या हो गया? मृत्यु। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समश्रुति शब्द समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इनको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिएगा फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, और लेकिन रखने से पहले आपको चलिएगा आज कुछ हो जाए। ठीक है, चलो एक शायरी है जो मैंने लिखी है खुद से। ठीक है, अभी मैं उसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। क्या है वो? क्यों घबराता है पगले दुख होने से। क्या बोले हम? क्यों घबराता है पगले दुख होने से, जीवन तो प्रारंभ हुआ है रोने से। ठीक, क्या? क्यों घबराता है पगले दुख होने से, जीवन तो प्रारंभ हुआ है रोने से। दाग तेरे दामन के धुले न धुले, दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेकियां तेरी तराजू में तुले न तुले, नेकियां तेरी तराजू में तुले न तुले। आज ही गुनाहों से कर ले तौबा, आज ही गुनाहों से कर ले तौबा, खुदा जाने कल तेरी आंख खुले न खुले। आगे क्या कहा है? अगर चाहते हो कि खुदा मिले, अगर चाहते हो कि खुदा मिले, तो वो करो जिससे दुआ मिले। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। ये बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं। चलिएगा फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप गुड बाय। ठीक है, आप क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ जहाँ भी आपको कोई कमी नज़र आती है तो आप बिल्कुल बताएं। ठीक है, बेफिक्र होके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक दें। ठीक है,
ताकि मतलब आपके लिए वो एक सब्सक्राइब या एक लाइक्स होता होगा, लेकिन वो हमारे लिए अगर एक बहुत कम भी आ रहा है तो हमारे लिए ये होता है कि ठीक है यार, 5 लोग तो देख रहे हैं ना, 5 लोग तो देखा है ना, 5 ने, ठीक है, तो उससे कोई ऐसे वो नहीं है। चलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।